दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जल्द ही दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से करीब 17 नेताओं ने दिल्ली प्रभारी दानिश अबरार को इंटरव्यू दिया था और चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। इन 17 नेताओं में सबसे आगे मंगेश त्यागी चल रहे हैं। मंगेश त्यागी भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में इंटरव्यू देने पहुंचे थे और सकारात्मक परिणाम यह दिखा था कि खुद प्रभारी दानिश अबरार कार्यालय से मंगेश त्यागी के साथ बाहर आए थे और कार्यकर्ताओं के सामने मंगेश त्यागी का हौसला अफजाई भी किया था। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में मंगेश त्यागी की सक्रियता सबसे ज्यादा है और यह सक्रियता पिछले कई सालों से लगातार बनी हुई है। वह लगातार कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई बढ़ कर रहे हैं, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता भी जोश और उत्साह में नजर आ रहे हैं। मंगेश त्यागी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ बैठकें कर रहे हैं, कांग्रेस को एकजुट करने के लिए, कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसका सकारात्मक परिणाम यह है कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में धीरे धीरे कांग्रेस मजबूत होती दिखाई दे रही है। जो कांग्रेस 11 साल पहले बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, अब वह कांग्रेस एक बार फिर दिखाई दे रही है और इसका पूरा श्रेय मंगेश त्यागी को जाता है। मंगेश त्यागी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि कांग्रेस नेता के तौर पर स्थानीय निवासियों ने मंगेश त्यागी को भी बुलाना आरंभ कर दिया है। इसीलिए मंगेश त्यागी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के लिए एक बेहतर उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। मंगेश त्यागी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता क्षेत्र की समस्याओं को उठा रहे हैं, प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, धरना प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। मंगेश त्यागी के इस कार्यशैली से स्थानीय निवासी भी मंगेश त्यागी की तरफ अब उम्मीद से देखने लगा है और कार्यकर्ताओं को भी भरोसा हुआ है कि एक बार फिर कांग्रेस बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में बेहतर परिणाम देगी। हालांकि मंगेश त्यागी पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस समय सुर्खियों में आए जब आज से करीब 8 साल पहले बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में बिजली कंपनी ने कनेक्शन देने से मना कर दिया था। तब मंगेश त्यागी ने फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूएस बुराड़ी विधानसभा का गठन कर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, धरने प्रदर्शन किए थे, जिसके पश्चात आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया था और विधायकों को निर्देश दिए थे कि प्रत्येक व्यक्ति को बिजली के कनेक्शन दिए जाएं। इसके लिए मंगेश त्यागी ने दिल्ली सरकार को मजबूर कर दिया था और एक विशाल रैली का आयोजन भी किया था। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर मंगेश त्यागी सुर्खियों में है, क्योंकि वह एक बार फिर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र को लोगों को कांग्रेस से जोड़ने में पूरी तरह से कामयाब साबित हो रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव दिल्ली में न्याय यात्रा लेकर घूम रहे हैं। यह न्याय यात्रा जब बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में पहुंची थी तो उस समय भी मंगेश त्यागी का महत्वपूर्ण रोल दिखाई दिया था। बुराड़ी में न्याय यात्रा को कामयाब करने के लिए मंगेश त्यागी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। न्याय यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया और इसका पूरा श्रेय मंगेश त्यागी को मिलता है, क्योंकि मंगेश त्यागी ने बुराड़ी में न्याय यात्रा को कामयाब करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मंगेश त्यागी की सक्रियता के कारण ही कांग्रेस के बरसों पुराने कार्यकर्ता एक बार फिर अपने घर से बाहर निकले हैं और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मंगेश त्यागी के साथ खड़े हो गए हैं। और मंगेश त्यागी की इस कोशिश का परिणाम न्याय यात्रा में दिखाई दिया। मंगेश त्यागी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अलावा भी अनेकों जगहों में न्याय यात्रा में शामिल हुए हैं और उनके साथ अनेकों कार्यकर्ता भी न्याय यात्रा को कामयाब करने में मंगेश त्यागी के साथ दिखे हैं। मंगेश त्यागी भी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस उन्हें टिकट देती है। माना यह जा रहा है कि जिस तरह से मंगेश त्यागी ने बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में कामयाबी हासिल की है, ऐसे में मंगेश त्यागी को टिकट दिया जाता है तो परिणाम सकारात्मक साबित होंगे, क्योंकि पिछले 16 सालों से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस लगातार हार रही है। 10 साल कांग्रेस का विधायक बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में रहा, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराया और जिसके बाद आम आदमी पार्टी भी लगातार
3 बार से कांग्रेस को हरा रही है। कांग्रेस की विफलता का परिणाम यह है कि पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस गठबंधन से जिस प्रत्याशी को खड़ा किया था वह सिर्फ 2100 वोटों में सिमटकर रह गया था। ऐसी स्थिति में कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि मंगेश त्यागी को बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिले।